आप हो और ट्यूशन वाले हैं, स्कूल वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो किस इंटेंशन से मुझे बोलते हैं, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे मैं करूँ, जैसे ओवरवेल्म ना हूँ मैं उस जनरली ऐसा सबके साथ होता है। ओके, हर एक को लगता है कि मेरे साथ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, बट सच्चाई ये है कि लाइफ में हर एक कोई उस फील्ड से उस टाइम से गुजरता है। सॉरी, पेरेंट्स भी अपनी जगह ठीक हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ो और लाइफ में अच्छा बेटर कर पाओ। कि जब भी मैं कुछ बोलूँ या पेरेंट्स कुछ बोले या टीचर कुछ बोले, तो खराब फील करने से पहले, खुद को कोसने से पहले या आंसर बैक करने से पहले, रिएक्ट करने से। हाँ, रिएक्ट करने से पहले, है ना, 5-10 सेकंड रुको और एक बार जस्ट दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि वो क्यों बोल रहा है मेरे को ऐसा, है ना। तुमको बहुत चीजें समझ में आएंगी, तुमको लाइफ को दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से देखने की आदत भी पड़ेगी। सर रिसेंटली लाइफ के अंदर मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो स्कूल का प्रेशर हो गया, घर पे आया, मैं ट्यूशन में गया, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने आया, फिर टाइम मतलब नहीं मिलता। और आपके मैं स्कूल वाले कहते अच्छे से पढ़ता नहीं, ट्यूशन वाले कहते अच्छे से पढ़ता नहीं, पेरेंट्स कहते नहीं पढ़ता अच्छे से, आप कहते हो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करता। तो सर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? जब हम बच्चे से बड़े होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत होती है। तुम ग्रोथ पीरियड में हो, तुम्हारी बॉडी में सेल्स भी काफ़ी बन रहे हैं, हर फंक्शन ना इस टाइम बहुत फास्ट होता है। तो ये एनर्जी पीरियड टाइम ना तुमको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब जब तुम एक बार बड़े हो जाओगे, उसके बाद जैसे भी लेट एज को अप्रोच करते हैं हम लोग, 30s 40s, एनर्जी डाउन होती जाती है। उस टाइम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम अगर आप बात करोगे ना 30 ईयर्स 40 ईयर्स वालों से, तो उनको बहुत रिग्रेट मिलेंगे, काश ये मैं बचपन में कर लेता, उस टाइम कर लेता तो अच्छा होता, बचपन में अच्छा था। बचपन में क्या होता है, सेम मोह माया कि अरे मैं बच्चा हूँ, मेरे को सब डांटते हैं, मैं जल्दी से बड़ा हो जाता हूँ, फिर अपना मालिक खुद हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टाइम बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को अच्छे से मैनेज करो, बहुत एनर्जी है इस टाइम तुम्हारी बॉडी में। तुम रिकवर भी जल्दी करोगे, तुम एक्सरसाइज करोगे ना, तब भी तुम अडल्ट के मुकाबले बहुत स्पीड से रिकवर करोगे। उतना पेन, उतना थकान नहीं रहेगी तुम्हारी बॉडी में। तुम पढ़ोगे तो भी तुम्हारा माइंड अच्छे से शार्प से काम करेगा। जितने जितने हम फिर बूढ़े होते जाते हैं ना, उतना सारी सेंसेस डल होती जाती है। उन्होंने अपनी लाइफ जी ली होती है, फिर आदमी कुछ नहीं कर पाता, फिर वो लेजीनेस सेट इन होनी स्टार्ट हो जाती है, इनर्शिया सेट इन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। ओके, जनरली ऐसा सबके साथ होता है। ओके, हर एक को लगता है कि मेरे साथ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, बट सच्चाई ये है कि लाइफ में हर एक कोई उस फील्ड से उस टाइम से गुजरता है। सॉरी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तुम ओवरवेल्म हो जा रहे हो। ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें सबको मेहनत करनी पड़ती है, प्लस मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम इस टाइम पे ज्यादा कंफर्टेबल रहना सोचोगे, ज्यादा कंफर्टेबिलिटी ढूंढोगे, ज्यादा आराम ढूंढोगे ना, तो तुम लाइफ में बड़े होके सफर करने वाले हो। जो हमारा पुराना सिस्टम होता था, गुरुकुल सिस्टम, उसमें भी सेम चीज होती थी कि बच्चे को पढ़ाया भी जाता था, उसको खेलने को भी मिलता था, उसको अस्त्र शस्त्र विद्या, मार्शल आर्ट्स, है ना, वो सब भी सिखाया जाता था। अगर तुम रामायण महाभारत के वीडियोस चेक करोगे, कुछ मिलेगा तुमको। प्लस सेम वे लाइफ, घर की लाइफ भी हार्ड होती थी, क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम एक बार बात की थी कि ये मशीनें तो पिछले कुछ हाँ 100-150 सालों में आई है ना। उससे पहले घर का सारा काम, चाहे वो खेत का हो, चाहे वो भैंसों का हो, चाहे वो और किसी टाइप का काम हो, सबके अलग अलग काम होते थे, तो सब अपने आप करते थे। प्लस उसके साथ में लाइफ भी देखनी पड़ती थी, बट उतना मुश्किल नहीं होता था। अब क्या है कि ये टाइम फिलहाल पिछले कई सौ सालों में सबसे बेस्ट टाइम है जीने का, जब हर तरीके के आराम, हर तरीके की सुख सुविधा तुम्हारे पेरेंट्स तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल तुम ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि तुमको स्टार्टिंग से ही कंफर्ट में रहने की आदत है। वो वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो खाली तेरे साथ हो रही है। इस चीज को समझो। पेरेंट्स भी अपनी जगह ठीक हैं, वो चाहते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ो और लाइफ में अच्छा बेटर कर पाओ। सेम थिंकिंग ट्यूशन या स्कूल वालों की भी होती है, और सेम थिंकिंग मेरी भी है एज ए गुरु, एज ए कोच। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास आए तो उस टाइम में तू अच्छे से करके, है ना, स्ट्रोंग बने। अगर तेरे को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो बहुत खुशी की बात है, बट नहीं भी बनना है तो एटलीस्ट अच्छा एक स्ट्रोंग ह्यूमन बीइंग बने बड़ा होके, है ना। बट अभी तू उस चीज का प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि सब कोई तेरे को बैठा के समझा नहीं रहा है ना, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं। अब तेरे को लगता है कि पेरेंट्स भी मेरे को डांट रहे हैं, स्कूल में टीचर भी मेरे को डांट रहे हैं, आप भी मेरे को डांट रहे हो, राइट, ऐसे सब फील करते हैं।
तो ऐसा नहीं है, वो एक रीजन है उस चीज का। आई नो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वाला प्रॉब्लम भी है इसमें, बहुत होती है। वो एक्चुअली उतना नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा होता है कि हर एक किसी ना किसी जरिए से दुनिया में आता है। माँ बाप हमारा जरिया है दुनिया में आने की, और उनका कर्ज, उनका ऋण हम पूरी लाइफ नहीं उतार सकते। ओके, और वो अपनी खुशी में बेस्ट सोचते हैं, अपनी कंसर्न में भी, कि मैं इसको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ, आल्सो बेस्ट से बेस्ट लाइफ का रास्ता भी दिखा पाऊँ। ओके, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इंडियन कल्चर में है वो कंट्रोलिंग फैक्टर कि बच्चे को कुछ और भी अच्छा लग रहा होगा तो भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, नहीं ये करके क्या करेगा, ये कर, पढ़ाई कर, नौकरी पकड़। क्योंकि वो जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पिछले 100-150 सालों में जिस तरीके से आज़ादी के बाद मजबूरी हुई, 304 जनरेशन बहुत सफ़र की है ना। तो सबको बस वो एक ना माइंड में बैठ गया है कि जल्दी से जल्दी लाइफ की सेफ्टी मिलनी चाहिए, है ना, पढ़ के नौकरी पकड़ के, है ना, सरकारी नौकरी समथिंग समथिंग। आजकल तो चलो थोड़ा सा समझते हैं, सरकारी प्राइवेट ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी वो उनका भी माइंड सेट वो रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब सोचते हैं तेरे बारे में। ओके, बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इस चीज़ को थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हर एक बच्चे का टैलेंट अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। तो देखो पढ़ाई तो तुमको वैसे भी करनी है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, है ना, वो सबको करनी होती है, मैंने भी की है। बट एट द सेम टाइम तुमको अगर तुमको कुछ अच्छा लगता है तो तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, है ना, कि पापा या मम्मी मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है, मेरे को करनी है। तो वो समझेंगे उस चीज़ को, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं समझेंगे, और तुमको करने को भी मिलेगा। आई 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 होप तो कि समझ पा रहा होगा जस्ट। मुझे ये तो समझ आ गया कि आप हो और ट्यूशन वाले हैं, स्कूल वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो किस इंटेंशन से मुझे बोलते हैं, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे मैं करूँ, जैसे ओवरवेल्म ना हूँ मैं उस प्रेशर से। हाँ, ये बेटर क्वेश्चन है लास्ट वाले के मुकाबले। सो अब तेरे को जब ये समझ में आ चुका है कि हमारी इंटेंशन क्या है पीछे पुश करने के, तो अब उस चीज़ को समझो कि कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, सब भले के लिए बोल रहे हैं, राइट। चाहे वो ट्रेनिंग की फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड में हो। नाउ इस चीज़ को समझो कि फर्स्ट तुम दिमाग में ये क्लियर कर लो कि तुमको उस फील्ड से, उस रास्ते से, उस टाइम ऑफ द लाइफ से गुजरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई वे नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सबको गुजरना पड़ता है। ताकि तुम ये फील ना करो कि वाई मी, मेरे साथ क्यों होता है, मेरे को ही क्यों सुनने को मिल रहा है ना। आई नो बहुत लोग फील करते हैं इस चीज़ को, राइट, बहुत लोग फील करते हैं बचपन में भी, स्पेशली टीनेजर्स, इवन बड़े होने के बाद भी कई बार पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं तो फील होता है सबको, आई नो। तो ऐसे मत फील करो। हमेशा जब भी कुछ ऐसा हो, मैंने तेरे को आई थिंक एक बार पहले भी समझाया था क्लास में, कि जब भी मैं कुछ बोलूँ या पेरेंट्स कुछ बोले या टीचर कुछ बोले, तो खराब फील करने से पहले, खुद को कोसने से पहले या आंसर बैक करने से पहले, रिएक्ट करने से। हाँ, रिएक्ट करने से पहले, है ना, 5-10 सेकंड रुको और एक बार जस्ट दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि वो क्यों बोल रहा है मेरे को ऐसा, है ना। तुमको बहुत चीजें समझ में आएंगी, तुमको लाइफ को दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से देखने की आदत भी पड़ेगी, जो कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी अच्छी होगी ना। दूसरा फैक्टर क्या है कि ये बहुत ब्रूटल ट्रूथ है कि इस टाइम में जितना स्ट्रगल कर लोगे उतना तुम आगे की लाइफ में अच्छे से जी पाओगे। जितना इस टाइम तुम कंफर्ट के, ऐशो आराम के पीछे भागोगे ना, उतना तुम बड़े होके सफर करने वाले हो। क्योंकि वही सच्चाई जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये जो हम मोह माया बोलते हैं ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोह माया है। कि सबको पता है कि राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, है ना, महाराणा प्रताप, शिवाजी चले गए, बट समहाउ हम हमेशा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको जाना है ना। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएगा, तेरे पेरेंट्स भी एक दिन जाएंगे, है ना। तेरे को अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपनी लाइफ खुद देखनी है। भगवान करे सब अच्छे अच्छे से जाए, है ना, बट हम रोक नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। हमारा जन्म, हमारा आने का टाइम, हमारा जाने का टाइम, और भी बहुत चीजें होती है लाइफ में, बट जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको अच्छे से कंट्रोल करो। सो इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट चीज तो इस चीज को समझ जाओ कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है ये मेरी फ्यूचर में अपने लिए। और दूसरा क्या है
कि फिर अपना टाइम मैनेज करो कि मैं इतने बजे, जैसे मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है, अर्ली मॉर्निंग उठो, तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना, उस टाइम पे पढ़ो ताकि तुम पे बाद में कम प्रेशर आए एग्जाम के टाइम पे, या दिन में थ्रू आउट द डे कम प्रेशर आए। मेरा रूटीन हमेशा यही होता था। जब मैं उठता था, है ना, मैंने कई बार बताया, 3:30-4 बजे उठा, नहाया धोया, ट्रेनिंग करके आया, फिर है ना काम किया, पढ़ा, फिर पैसों वैसों का काम किया, स्कूल भाग गया, फिर शाम को आके एक बार रिवीजन मार लिया, है ना, और उसके बाद फिर शाम का काम करके भैंसों का, फिर अखाड़े में भाग गया। तो मैंने हमेशा ऐसे मैनेज किया अपनी लाइफ को, और किसी ने सिखाया नहीं था, बट ठीक है, हो गया। बट मैं आज उस चीज की इम्पोर्टेंस समझता हूँ कि वो बहुत, जैसे बाई लक हुआ या मेरे को आदत पड़ी किसी भी तरीके से, बट बहुत अच्छी आदत पड़ी वो आज के टाइम में तुमको इंटेंशनली डालनी पड़ेगी अपने रूटीन में। तो टाइम को मैनेज करो कि हाँ, इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है, इस टाइम पे मेरे को ट्रेनिंग करनी है, इस टाइम पे मेरे को, है ना, अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट या जो भी है। नाउ सेकेंड चीज, जब भी आप उस टाइम के अंदर स्टेप इन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप स्कूल में हो, आप क्लास के अंदर हो, तो पूरा फोकस आपका टीचर पे होना चाहिए, वो क्या सिखा रहा है ना, उस चीज को पूरे अच्छे इंटेंशन से समझने की कोशिश करो। तो तुम्हारे रिवीजन के टाइम तुम फील करोगे कि बहुत इजीली हो गया। नाउ सेम थिंग जब यहाँ पे आते हो ट्रेनिंग के लिए, पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पे डालो। चाहे तो यू नो फिटनेस पार्ट है कि मेरे से 10 पुशअप नहीं लग रही, मैं आज हिम्मत करके कैसे भी 12 मारूंगा, है ना, मेरे से 5 पुलअप नहीं लग रही, मैं हिम्मत करके चीटिंग वीटिंग करके 6ठी 7वीं भी मारूंगा। फिर जब मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ, पूरा ध्यान डालने का, कुछ ना समझ में आए क्वेश्चन पूछने का। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब तुम डिवोट करते हो अपना टाइम किसी एक प्रॉपर चीज के लिए, है ना, स्पेसिफिक चीज के लिए, तो उसमें अपना पूरा इंटेंशन, पूरा अपना फोकस, पूरी अपनी एनर्जी उसके अंदर डालो। ओके, तो उससे तुम कम टाइम में मैक्सिमम निकाल पाओगे उस चीज से। ओके, तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी लाइफ में। तो तुम, एक बच्चा 5 घंटे बैठ के भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, एक बच्चा दिन में 1-1.5 घंटा पढ़ के भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। फर्क क्या है? फोकस, एफिशिएंसी, राइट। तो वो फोकस बनाओ। जैसे मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ तुमको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेट करो, सुबह भी, शाम को तो मैं क्लास में करवाता ही हूँ, राइट। तो जब उस टाइप से चीजों को हैंडल करना सीखोगे ना लाइफ में, शांत रह के, तो ये चीजें तुम फील नहीं करोगे, ये बहुत कुछ बड़ी चीजें नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीजन है आजकल के बच्चों को और बड़ों को स्पेशली, है ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो हर चीज में अपने आप को कोसते हैं, वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है ना, ऐसे क्यों हुआ, ये भी मेरे को बोल रहा है, वो भी मेरे को बोल रहा है, मेरी, हाँ एग्जैक्टली, मेरी किस्मत, मेरा बैड लक, है ना, मेरे, नहीं यार, ऐसे नहीं करने का। ठीक है, सबकी लाइफ में अप डाउन चलते हैं। ओके, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, है ना, नॉट लाइक ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इस रास्ते से गुजरना है। तेरे पेरेंट्स भी उस चीज को समझते हैं, स्कूल के टीचर भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। बस फर्क ये है, आई नो, जो एक्चुअल पॉइंट है, जो मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा इवन पेरेंट्स को भी और स्कूल टीचर को भी, कि कई बार थोड़ा सा बैठ के बात भी किया करो। आई नो आप लोग, बहुत लोग करते भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग नहीं करते, बट उसमें क्या होता है कि बच्चे के लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, उसके लिए आगे का रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है। तो आई होप कि तेरे को समझ में आया होगा ये, है ना। सर मुझे समझ आया, आप किस इंटेंशन से मुझे समझाते हो, पेरेंट्स किस इंटेंशन से समझाते हैं। और हाँ, आप जैसे सोसाइटल इश्यूज के अंदर भी आप गए कि हाँ, क्यों ऐसा होता है, प्रेशर क्यों आता है उसके, लाइक स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों प्रेशर आता है टीनेज ईयर्स के अंदर। और मैं अपना फोकस भी रखूंगा पढ़ाई के अंदर। आप इस चीज से रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे टीनेजर्स के साथ शेयर करिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, नमस्ते।